नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी की खबर देने से पहले और जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो खबर आ रही है यह है समीर वानखेड़े से रिलेटेड। जब से आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने पकड़ा था तब से इन पे आफत पे आफत है। अभी जो है ईडी के द्वारा इन पे क्या कहते हैं केस दर्ज हुआ है, बाकी देखते आगे क्या कार्रवाई होती है। वही जब आर्यन खान को पकड़े गए थे तो बताया था कि करोड़ों रुपए इन पर लेने का आरोप है। हालांकि अगर लेने का आरोप है या फिर लिए हुए हैं तो भैया आरोप तो उस पर भी लगता है ना जिसने करोड़ों रुपए दिए हैं। करोड़ों रुपए किसने दिए होंगे, किसके लिए केस ये सारा कुछ चल रहा था, किसकी वजह से इतने हाईलाइट हुए थे। तो जब उसके द्वारा पैसे दिए गए हैं तो भैया उसको जेल में डालना चाहिए, लेकिन उसको साइड कर देंगे, ये दिखाएंगे कि इन पे केस दर्ज किया। बाकी चलो ठीक है, कानून का अपना प्रोसेस है, वो करेगा, सच्चाई सामने आई जाएगी। बाकी कल के दिन मैंने सलमान अजहरी से रिलेटेड एक खबर दी थी कि इसको दोबारा से पकड़ा जा सकता है, तो सेम वही चीज़ हुई है कि गुजरात पुलिस फिर से इसको पकड़ सकती है। 24 दिसंबर 2023 मोडासा में इसने एक और भड़काऊ भाषण दिया था। बाकी प्रोसेस जारी है, हो सकता है कि जल्दी इसको दोबारा से गिरफ्तार किया जाए। अमन, चैन और प्रेम भाव से ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले से रिलेटेड एक और खबर आ रही है। वीडियो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये असम के बताई जा रही है। तिरंगा देखिए इन्होंने अपने घर पे ही शायद बनाया है, ऊपर वाला जो भगवा उसको हटा ही दिया। ये अमन, चैन और शांति से जीने वाले देश प्रेमी लोग। लेकिन जैसे ही ऑटो किसी वहाँ के स्थानीय ने देखा तो इस झंडे को तुरंत उतरवा दिया था। लेकिन जैसे ये मामला अगर पुलिस तक पहुँचता तो क्या होता, केस दर्ज होता और जेल में डाल देते। अरे भैया, जब ये देश प्रेमी है ही नहीं, जब देश का झंडा नहीं लगा रहे हैं तो इनको जेल में भी क्यों डाल रहे हो? है तो हिंदुस्तान में, इनको बाहर फेंकना चाहिए। सनातन के लिए प्रखर आवाज़ उठाने वाले रचित कौशिक, जिनको जब एक किडनैपिंग के तरीके से अरेस्ट किया गया था तब हर कहीं पूरी जगह शोर मचा दिया। उसी दिन हर एक जगह शोर मचा दिया था। लेकिन अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो सब साइलेंट। फिर आज तो भूल ही चुके हैं कि रचित कौशिक नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं, भूल चुके हैं। कहीं कुछ बात नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये है सनातन की असली सच्चाई कि सनातन के लिए कोई कितना ही कार्य करता रहे, कोई कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उस पर कभी भी आफत आती है तो उसके लिए कोई नज़र ही नहीं आता है। फिर बस एक दिन आवाज़ उठा दी, बस हाँ भाई हो गया काम। और उस बंदे पे क्या बीत रही होगी, जिस बंदे को क्या धाराएं लगी है ये सभी लोग जानते हैं। क्या कोई जानता है कि उसके लिए कोई अच्छा एडवोकेट आया है या नहीं आया है, क्या केस चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, आगे और कितने दिन तक रिमांड पे रखा जाएगा, उनकी फैमिली की हालत क्या है, घर की क्या सिचुएशन है। बस एक दिन आवाज़ उठा दी, बन गया हम सनातनी, जय हिंद जय श्री राम, बस हो गया काम। खैर तुम लोग को बता के क्या फ़ायदा, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल मैं भी क्या पता वहाँ पे जेल के अंदर सड़ूँ और आप लोग भी सोचोगे कि हाँ सुदीप नाम का कोई व्यक्ति था, फिर भूल जाओगे। चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। सदाब चौहान मुस्लिम स्कॉलर हैं। बताया जाता है कि जो कुछ भी किया गया था इनका भी कहीं ना कहीं हाथ था, हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये जो आप पीछे कबाड़ खाना देख रहे हैं ना, ये कबाड़ खाना नहीं है, ये झुग्गियाँ हैं, हल्द्वानी की ही झुग्गियाँ हैं ये, वहाँ पे लोग बसे हुए हैं। बहुत ही मुश्किल होता है इस जगह पे जाकर के पत्रकारिता करना। एक पत्रकार वहाँ पे फिर भी जान को जोखिम में डाल के गया। ये मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जान को जोखिम में डाल के गया। आप पूरे न्यूज़ खंगाल लीजिए, इस बस्ती का आपको कहीं पे भी लाइव टेलीकास्ट नहीं देखने को मिलेगा, किसी के भी द्वारा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर लाइव टेलीकास्ट कहीं पे भी नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं उन पत्रकार को भी डर लगता है कि अगर मैं यहाँ गया तो जिंदा बचने वाला नहीं हूँ। तो ये एक स्पेशल न्यूज़ पोर्टल है जो कि ग्राउंड में गया, वहाँ पे उनकी गली कुच्चे का जो वहाँ पे सर्वे है वो करा, कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास किया। सोचिए अगर वहाँ पे किसी का मत्था बंद हो जाता तो क्या पत्रकार जिंदा बच पाता? नहीं बच पाता। कैमरामैन भी ख़त्म होता, पत्रकार भी ख़त्म होता जो पत्रकारिता करने गया था, और वीडियो भी हम तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए। हालत देखिए वहाँ की क्या है। और हाँ, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, दर पे दर जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और यहीं कहीं से शायद आए होंगे वो पेट्रोल के बम वाली बोतलें आए होंगे ना यहीं कहीं से। तो पेट्रोल महंगा या सस्ता? कल नंबर 1 पे ट्रेंड चल रहा था कि अरेस्ट सदाब चौहान। साथ ही साथ में एक फ़ोटो भी लीक करी गई थी जिसमें ये भाई साहब फ़िलिस्तीन का खुले में सपोर्ट कर रहे हैं। टी शर्ट में लिखा है सेव फ़िलिस्तीन। ये उसी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं जिसके खिलाफ पूरा देश है। तो ये देश के खिलाफ है या सपोर्ट में है भाई साहब?
यहाँ पे भी थोड़ा गौर करिएगा। और मैं उन सभी से कहना चाहूँगा जो लोग भी ऐसे लोगों के वोट लेने के लिए भूखे प्यासे रहते हैं कि जो देश के ही साथ में नहीं है, जो देश के खिलाफ निर्णय लेता है, तो वो देश के सपोर्ट में हुआ ही नहीं। और जो देश के सपोर्ट में नहीं है तो देश का गद्दार। जब देश का गद्दार है तो ऐसे लोगों के वोटर आईडी क्यों होने चाहिए? हालांकि इनको तो पहले ही भगा देना चाहिए, वोटर आईडी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान है, इतना कुछ देखते हुए, सब कुछ महसूस करते हुए फिर भी झेल रहा है। आगे सुनिए। जब यूसीसी लागू हो चुका था उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड में हर एक बंदा खुश था। लेकिन इन भाई साहब को इस कानून से आपत्ति है। अब क्यों आपत्ति होगी ये तो आप खुद ही जानते हैं। अब जब लोग इसको गिरफ्तारी की डिमांड कर रहे हैं तो अधिकतर लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सबूत मिला ही होगा, कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी लगी होगी जिससे इशारा कर रही होंगी कि भैया इस दंगे में इसका हाथ है। एक ट्वीट निकल कर आया था, ये आशीष व्यास जी का द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसमें साफ तौर पर शादाब चौहान का ही ट्वीट है। इसमें लिखा है कि कान खोलकर सुन लो पुष्कर सिंह धामी। ये मुख्यमंत्री को कह रहा है, कोई आम इंसान को नहीं, कि कान खोलकर सुन लो पुष्कर सिंह धामी। किसी की औकात नहीं है जो भारत के मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी के तरीके पर चलने से रोक सके। ये धमकी वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अगर तुम हमको कमज़ोर समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। हमारी ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते हो। हम और हर संवैधानिक तर्क के लिए तैयार हैं। हमारी ताकत संविधान का अनुच्छेद 25 है, जिसके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये साफ तौर पर कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है कि धमकी दी जा रही है ट्वीट में ही पुष्कर सिंह धामी जी को। अमन सिंह ने भी पोस्ट करा है इस फोटो को अपलोड करते हुए, लिखा है कि दोगला शादाब चौहान कब गिरफ्तार होगा। ये तो शादाब चौहान का ट्वीट देखे, अब तौकीर रज़ा के स्टेटमेंट देखे कि भाई साहब, मतलब ये ऐसा लगता है कि जवानों को पकड़ कर रखे हुए अगर छोड़ दे देंगे ना तो हड़कंप मचा देंगे पूरे में, जैसा कि हल्द्वानी में हुआ। आप खुद सुना उसके जुबानी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे किसके लिए कह रहे हैं? ये किसी बाहर देश के लिए कह रहे हैं क्या? अपने ही देश के लिए। आपने देखा है कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, ओह, बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। जैसा हुआ था। ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है मैंने। ध्यान से प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर दंगा फसाद चाहती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। ना गोली बारूद से डरते हैं, ना लाठी चार्ज से डरते हैं। ये हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। अब ये हुकूमत के खिलाफ मतलब कह रहे हैं, मतलब सरकार के खिलाफ जहाँ तक हो सकता है कह रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ आप खुद बताइए कि सरकार के गलत काम कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जिसके भी द्वारा ये दंगे फसाद करे गए, पुलिस को जिंदा जलाने का पूरी प्लानिंग थी लेकिन बच गए। अगर उन्हीं केवल दंगाइयों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से चुन चुन के पकड़ रहे हैं, क्या ये गलत है? या फिर ये गलत होता कि पूरी बस्तियों को एक लाइन से उधेड़ के फेंक देते, निकाल देते? लेकिन ठीक है, इसकी अलग मानसिकता। और सुना आगे। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप सही है, बिल्कुल। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। करा था अभी। उसका बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं कि हमने जितना हम कंट्रोल कर सकते थे नौजवानों को उतना कंट्रोल कर चुके हैं। मतलब इनका क्लियर है कि अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होगा वो खुद देखो। ये हैं भाई साहब तौकीर रज़ा, जो कि मेढक कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी को, एक मुख्यमंत्री को मेढक कह रहे हैं।
अब सांसद ब्रजलाल का ये कहना है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी रह चुके हैं, क्लियर इनका कहना है कि इस दंगे में पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। क्लियर इनका कहना है। अगर पीएफआई जैसे शब्द का नाम लिया है तो इससे साफ तौर पर यह संकेत हो जाता है कि पीएफआई जो बैन किया गया था ये केवल नाम के लिए बैन है। नीचे नीचे वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि कोई से भी अगर मौलाना को आपने देखा होगा कि गिरफ्तार करते हैं तो कितनी एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना। अभी जो है दंगा हुआ एकदम से कैसे इकट्ठा भीड़ हो गई। कोई से भी अब देखेगा, आगे आगे देखते जाइएगा, जिस भी मौलाना को गिरफ्तार करेंगे एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पीएफआई का क्या मिशन था? 2047। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगाइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।